तो बच्चों पेज नंबर 59 पर आपको इंट्रोड्यूसिंग 100 यानी 100 का इंट्रोडक्शन बताया गया है कि 100 क्या होता है। 1 to 99 तक अगर आप ध्यान दें तो आपको हमने नंबर्स सिखाए थे, यानी सबसे पहले आपको डिजिट के बारे में बताया था। तो बच्चों यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स समझा देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों हमने डिजिट के बारे में पढ़ा। डिजिट क्या होता है? ये जो आपने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये क्या है? सिंगल 1, 2, 3। यहाँ पर अगर देखें 0 से लेकर 9 तक सिंगल जो दिख रहे हैं वो डिजिट होते हैं। तो इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने पढ़ा नंबर्स के बारे में। अब नंबर्स कैसे बनते हैं बच्चों, उसका एक रूल है। जब आप कोई दो डिजिट को मिला देते हैं, जैसे कि हमने 2, 4 मिला लिया। अब यहाँ पर देखो ये सिंगल है, 2 भी सिंगल है, 4 भी सिंगल है, बट जब हमने इसको मिला दिया, साइड बाय साइड रख दिया, तो ये क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है। तो डिजिट सिंगल होते हैं और नंबर वो सिंगल डिजिट से जब आप मिला लो तो सिंगल डिजिट से आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। जो ये 2 डिजिट नंबर हैं तो आप 3 डिजिट नंबर भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम बना रहे हैं आज 100, इसको क्या कहते हैं? 100। इसी तरीके से आप 1, 2, 3, ये क्या हो जाएगा? 123। इसी तरीके से अगर आप एग्जाम्पल देखो तो आपका बन जाएगा 187, इसको हम कहेंगे 187। इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आपको बेसिक क्या समझना है कि सिंगल जो होता है उसको हम डिजिट कहते हैं, और सिंगल डिजिट से जब आप कोई नंबर बना लेते हो, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसको आप क्या कहेंगे? नंबर्स कहेंगे। ठीक है, डिजिट को जब आप मिला दोगे 2, 3 या 4 में तो वो आपके क्या बन जाएंगे? नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आइए बच्चों यहाँ पर आपको क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ 99 एंड 1? मतलब सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है एडिशन, यानी उसमें हम प्लस करेंगे। तो 99 में जब आप 1 को प्लस करेंगे, मैंने आपको बताया भी था एंड का मतलब क्या होता है बच्चों? एंड का मतलब होता है प्लस। तो जब आप 99 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर आपको आगे समझाया गया है। हाउ कैन वी राइट इट? यहाँ पर देखो 99 का मतलब क्या होता है? 9 टेंस, यानी इसमें आपके पास 9 टेंस हैं, 9 बंडल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये टावर्स में कितने हैं हमारे पास? सिंगल अगर आप देखो तो ये 9 तो हैं, बट अगर आप इसको काउंट करो तो ये 9 है। तो ये 9 टेंस हो गए। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो 9 है, तो 9 यूनिट्स, तो 9 टेंस एंड 9 यूनिट्स आपका हो जाता है 99। तो अब ये 9 यूनिट में एक यूनिट अगर आप प्लस कर देते हो तो आपका यहाँ पर यूनिट वाले प्लेस पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? यूनिट वाले प्लेस पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट, 10 एंड 100, ये आपके हाउसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 99 था, जैसे ही हमने इसमें +1 किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 वाले पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 9 यूनिट्स में जब आप 1 यूनिट मिला लो तो ये 10 यूनिट्स हो जाएंगे। यहाँ पर देखो कहा गया है देयर इज नो डिजिट बिगर देन 9, 9 से कोई भी बड़ा डिजिट नहीं है। व्हेन देयर आर 10 यूनिट्स इन द यूनिट हाउस, यानी जो हमने आपको बताया था यूनिट हाउस, 10 हाउस, तो वहाँ पर अगर आपके पास यूनिट वाले हाउस में 10 हो जाता है तो आप क्या करेंगे? एक बंडल बना लेंगे, मेक अ बंडल ऑफ देम एंड प्लेस इट इन द हाउस ऑफ 10 ऑन द लेफ्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? 9 यूनिट था, तब तक हमने उसको वहीं पर रखा, बट इसमें जब हमने एक यूनिट प्लस कर लिया तो अब ये 10 का बंडल हो गया। तो ये 9 10 थे, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये जब हम एक यूनिट इसमें मिला लेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो इस वाले 10 को हम इसी के साथ में रख लेंगे। तो यहाँ पर 9 10 प्लस 1 10 कितना हो जाएगा? 10 10 हो जाएंगे। देखो यहाँ पर बताया गया है ये 9 10 है, प्लस ये जो 1 10 हमने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया, तो ये ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 10 10 हो जाएंगे। नाउ देर आर 10 टेंस इन द 10th हाउस, मेक अ बिग बंडल ऑफ 10 टेंस, यानी हम क्या करेंगे? 10 टेंस को एक बड़ा वाला बंडल बना देंगे। प्लेस दिस बंडल इन अ हाउस ऑन द लेफ्ट, मतलब यहाँ पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर एक हाउस दिया गया है उसमें इन बंडल्स को प्लेस करना है। दिस बिग बंडल इज नोन एज 100, यानी हमारे पास हमने 2 हाउसेस पढ़े थे, यूनिट वाला हाउस, 10 वाला हाउस। ठीक है, यूनिट वाले हाउस में हम 1 to 9 ही प्लेस कर सकते हैं, और 10 वाले हाउस में भी हम क्या कर सकते हैं? एक लिमिट होती है, तो 10 वाले हाउस में हम एक लिमिट तक ही रख सकते हैं। जैसे ही वो लिमिट ओवर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले हाउस में हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वाला हाउस आपका क्या है? देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझाया गया है कि यूनिट हाउस है, उसके बाद 10 हाउस है, उसके बाद आप यहाँ पर आज नया सीख रहे हैं 100 हाउस। ठीक है, तो जैसे ही आप यूनिट वाले हाउस में ध्यान दो तो यहाँ पर आप 1 to 9 तक ही प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप +1 कर लेते हो तो इसका एक हमें क्या करना पड़ता है? बंडल बनाना पड़ता है, और इन पूरे को यानी ये 10 को हम क्या करेंगे? 10 वाले हाउस में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है,
अब जब 10 वाले हाउस की लिमिट भी ओवर हो जाएगी, यानी वहाँ पर आप 99 तक ही रख सकते हैं, यानी 9 10 ही आप यहाँ पर रख सकते हैं। किसमें? 10 वाले हाउस में आप ओनली 9 10 ही रख सकते हैं। जैसे ही वहाँ पर आपका 10 10 हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, ये 10 वाले हाउस में से आप 100 वाले हाउस में शिफ्ट कर दोगे। आया समझ में? तो एक बार बच्चों आपको फिर से मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। हमारे पास है यूनिट हाउस, फिर आता है टेंस हाउस, आज हम सीख रहे हैं 100 हाउस। तो यहाँ पर आपके पास 9 यूनिट दिए गए हैं। तो यूनिट वाले प्लेस पर इसका कैपेसिटी कितना होता है? ओनली 1 to 9, 9 तक ही आप इसमें प्लेस कर सकते हो। जैसे ही इसमें आप +1 करते हो, यानी ये 10 हो जाता है, तो यहाँ पर हम इन 10 को यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यूनिट वाले हाउस में 10 का कैपेसिटी नहीं होता है। तो इस वाले 10 को हम क्या करेंगे, इस 10 में शिफ्ट कर देंगे, इस 10 वाले हाउस में हम शिफ्ट कर देंगे। और ये 10 का कैपेसिटी कितना होता है? ओनली 9 10, 9 10 ही हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर +1 10 हुआ, यानी टोटल अगर आपका 10 10 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 10 को हम 100 वाले प्लेस पर शिफ्ट कर देंगे। आया समझ में? तो हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, 10 10 जो है वहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर 10 हो जाता है तो हम यहाँ पर 1 10 लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम हमारे पास 10 10 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। तो जब हम 100 में 1 लिख देंगे तो यूनिट और 10 दोनों में आपका क्या बच जाएगा, 0 0। इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, 1 0 0 100। तो जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि यूनिट वाले प्लेस पर आपको 1 to 9 ही प्लेस कर सकते हो, वहाँ पर आप 9 ही रख सकते हो, और 10 वाले हाउस में आप 9 10 ही रख सकते हो। जैसे ही 10 10 हो जाएंगे तो हम उसको 100 में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 10 वाले हाउस में 0 आ जाएगा, यूनिट वाले हाउस में भी 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर कहा गया है इट कंटेन्स 100 0 10 एंड 0 यूनिट्स। 100 में क्या होता है, एक 1 होता है और 2 zeros होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है इट कंटेन 100 0 10 एंड 0 यूनिट, 0 10 एंड 0 यूनिट। सो 100 इज रिटन एज 1 0 0 100। इस तरीके से आपको समझाया गया है। तो आज बच्चों हमने 3 डिजिट को मिलाकर एक नंबर बनाया। पेज नंबर 60 पर आपके कहा गया है एडिशन अप टू 20, यानी 20 तक हमें एडिशन करना है। एडिशन का मतलब प्लस होता है, जो हमने पहले बेसिक्स में क्लियर किया है। तो इसमें बच्चों हमें ऐड करना है, प्लस करना है 20 तक। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। वी लर्न स्मॉल एडिशंस, हमने अभी तक छोटे वाले एडिशंस को यानी छोटे नंबर्स को हमने प्लस किया है। नाउ लेट्स लर्न मोर एडिशन, यानी अब आइए और आगे ज़्यादा एडिशन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको 5 कप्स दिए हैं, प्लस की साइन है मिडल में, और यहाँ पर 4 कप्स हैं। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे यानी एडिशन करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 9। तो यहाँ पर देखो आपको नेक्स्ट आइटम जो दिया गया है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर 8 दी गई है और प्लस करना है 5 के साथ। तो आइए देखते हैं इसको एडिशन करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है। तो बच्चों जो भी आपको दिया गया है उसको कंटिन्यू काउंट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो टोटल यहाँ पर हमें क्या मिला, जब 8 और 5 को हमने ऐड किया हमको मिला 13। आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको कहा गया है 10 + 3। 10 में जब आप 3 को प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 13, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है 13 + 2। देखो यहाँ पर 10 अलग से दिया है +3, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में जब आप प्लस करोगे 2 तो कितना हो जाएगा, 13 तो यहाँ पर है 14 एंड 15। तो इस वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे 15। अब देखिए यहाँ पर एक आपको एडिशन की स्टोरी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर करना है डाउन साइड में जो आपको पूछे गए हैं। तो आइए पहले हम स्टोरी को समझ लेते हैं। स्टोरी ऑफ एडिशन। वन डे यश वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक एट होम। व्हेन हिज फादर केम होम ही सॉ यश रीडिंग अ बुक। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही हग्ड हिम। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमें, एक दिन यश स्टोरी बुक रीड कर रहा होता है अपने घर पर, और उसी टाइम यश के फादर घर पर आते हैं और वो यश को बुक रीड करते हुए देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है देखिए, ही हग्ड हिम, यानी फादर ने यश को गले लगा लिया। यश टोल्ड, यश ने कहा, डैड आई हैव ऑलरेडी रीड ऑल द 7 बुक्स। यश ने कहा कि डैडी मैंने ऑलरेडी 7 बुक्स जो है वो रीड कर लिया, पढ़ ली है। अब देखिए फादर क्या कहते हैं, फादर प्रेज्ड हिम एंड सेड, ओ नाइस, वेरी गुड। तो यश के फादर बहुत खुश होते हुए कहते हैं कि ओ ये बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिए क्या होता है, फादर वॉज सो प्लीज्ड दैट ही गेव 4 मोर बुक्स टू हिम। मतलब अब यहाँ पर फादर उससे बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद उसे और 4 बुक्स जो है दे देते हैं यश को। यश ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी, यश भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। नाउ हाउ मैनी बुक डज यश हैव। तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यश के पास अब कितनी बुक्स रह गई।
तो देखिए और भी क्वेश्चन है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हाउ मेनी बुक्स डिड यश हैव बिफोर। तो यश के पास पहले कितनी बुक्स थी। यश ने डैड से कहा है यहाँ पर, डैड आई हैव ऑलरेडी रेड ऑल द 7 बुक्स, यानी पहले उसके पास कितनी बुक्स थी 7। तो यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है 7। तो इस वाले बॉक्स में हम 7 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बुक्स डिड फादर गिव टू यश एज अ गिफ्ट। तो एज अ गिफ्ट यश के फादर ने यश को कितनी बुक्स दी। तो देखो यहाँ पर उसका आंसर है, फादर वॉज सो प्लीज्ड दैट ही गेव 4 मोर बुक्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बच्चों, इस वाले बॉक्स में हम 4 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी बुक्स डज यश हैव इन टोटल। यानी पहले उसके पास 7 बुक्स थी, अब उसके पास 4 मोर बुक्स जो है डैड ने दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 7 बुक्स, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 उसके पास थी। अब 4 मोर बुक्स डैडी ने दिए, तो 4 को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो बच्चों टोटल अब कितना हो जाएगा, हम काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा 11। पेज नंबर 61 पर बच्चों आपको कहा गया है एडिशन बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं बच्चों क्या कहा गया है, लेट्स ऐड 5 एंड 3। तो यहाँ पर देखो आपको 5 दिया गया है और उसमें आपको 3 को ऐड किया गया है। तो आपको जब आप एडिशन करो तो एडिशन के टाइम जो नंबर्स आपको दिए जाएंगे उसके आगे आपको काउंटिंग कंटिन्यू करनी है, फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि 5 एंड 3, 5 में जब आप 3 को ऐड करोगे तो कैसे काउंट करोगे, देखो काउंट 3 नंबर्स आफ्टर 5। तो 5 तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो उसके बाद आपको 6 7 एंड 8, तो जो लास्ट वाला आपका आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। टोटल बीट्स आर 8, सो द सम इज 8। तो हमने क्या किया, जब हमने एडिशन किया तो 5 तक हम जब पहुंचे तो 5 के बाद हमने 6 से कंटिन्यू किया तो 8 तक हम पहुंचे, तो टोटल कितना आ गया हमारा, सम कितना आ गया 8 आ गया। तो यही कहा गया है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है, नाउ लेट्स फाइंड द सम ऑफ 8 एंड 5। तो यहाँ पर अब आपको 8 दिया गया है, ठीक है, 8 बीट्स है, 8 बीट्स में अब आपको 5 ऐड करना है। तो 8 ऑलरेडी हमारे पास है, तो अब 5 हम उसमें प्लस करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। देखो 8 है, 9 10 11 12 एंड 13। तो जब हमने 8 में 5 को प्लस किया, ऐड किया, तो हमारा आंसर क्या आया 13 आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉरवर्ड आगे जाना है। वाइल एडिंग 2 numbers count forward the numbers equal to the second number after the first number। तो बच्चों जब आप काउंटिंग करो फॉरवर्ड में तो लास्ट नंबर जो आपका रहेगा, जैसे यहाँ पर 8 दिया गया है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है 9 से। ऐसा नहीं कि 8 है तो यहाँ पर अब आप फिर से आप 1 से स्टार्ट करोगे कि 1 2 3 4 5, तो ये 8 हो गए और ये 5 हो गए, ऐसे नहीं करना है। आप जब 8 पर पहुंचो तो आपको कंटिन्यू करना है 9 से। तो इस तरीके से आपको एडिशन करना है। एडिशन विल बी इजी इफ वी टेक बिगर नंबर एंड देन काउंट फॉरवर्ड। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाई गई है कि जैसे समझ लीजिए आपको कोई बिगर नंबर दिया गया है, तो आपको बिगर नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पर अभी आपको 8 दिया गया था और 5 दिया गया था, तो 8 और 5 में आपको बिगर क्या है 8 है, तो हम 8 लेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे स्मॉलर नंबर से। तो वही आपको यहाँ पर समझा जा रहा है, एडिशन विल बी इजी इफ वी टेक बिगर नंबर एंड देन काउंट फॉरवर्ड द स्मॉलर नंबर। तो अब हम आगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे आपको एग्जांपल में समझाएंगे। वाइल एडिंग 4 + 9, अब देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया गया है, 4 + 9 अगर आप कर रहे हो तो आपको 9 के आगे 4 काउंटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपकी काउंटिंग इजी हो जाएगी, वही आपको समझाया गया है। काउंटिंग 4 नंबर आफ्टर 9 इज इजियर देन काउंटिंग द 9 नंबर आफ्टर 4। तो यहाँ पर आपको वही समझाया गया है कि काउंटिंग 4 नंबर आफ्टर 9 अगर आप पहले ले लेते हो और उसके बाद 4 काउंट करते हो तो आपको ईजी हो जाएगा काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आपको 8 + 6 कहा गया है, तो 8 में जब आप ऐड करोगे 6 तो कितना आएगा। तो यहाँ पर बड़ी ध्यान से समझना है आपको, 8 एंड 6 ये दोनों में बिगर नंबर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका 8 बिगर है। तो अब 8 तो हमारे पास है, अब आगे हमें क्या करना है 6 ऐड करना है उसमें। तो 8 के बाद हम क्या करेंगे 6 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब 8 ऑलरेडी हमारे पास है, अब हम क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे 6 को। तो 8 के बाद काउंट करो 9 10 11 12 13 14। तो 8 + 6 क्या होता है बच्चों 14 होता है। देखो हमने अभी किया, 8 हमारे पास ऑलरेडी था, हमने 6 लाइन्स को क्या किया ड्रॉ किया इधर पर, ठीक है। तो अब हमारे पास 8 था, 8 के आगे हमें काउंटिंग करनी थी, तो हमने क्या किया 8 के बाद हमने 9 10 11 12 13 एंड 14 इस तरीके से काउंटिंग की। आया समझ में। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे 14, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो 4 + 9 कहा गया है। तो अब देखो यहाँ पर बिगर नंबर कौन सा है बच्चों, दोनों में आपको बिगर नंबर 9 दिख रहा है, ठीक है। 9 के आगे आपको काउंटिंग करनी है 4 तक, ठीक है। 9 के आगे आप क्या करोगे 4 लाइन्स ड्रॉ कर लोगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। 9 के आगे अब आपको काउंट करना है 10 11 12 13, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको 7 + 5 कहा गया है। तो 7 हमारे पास बिगर नंबर है, उसमें हमें ऐड करना है 5 को।
1 2 3 4 5। 7 के आगे अब हम काउंट करेंगे 8 9 10 11 एंड 12। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 12। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर हमारे पास 7 + 7 कहा गया, यानी दोनों ही नंबर आपके पास सेम है, इक्वल है। तो अब हम क्या करते हैं, 7 लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके आगे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब 7 के आगे आप काउंटिंग कीजिए, 7 ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 7 + 7 कितना होता है, 14, ओके। नेक्स्ट बच्चों आपको यहाँ पर 12 + 4 कहा गया है, तो 12 इज अ बिगर नंबर, तो 12 हम ड्रॉ नहीं करेंगे, 4 को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4। अब 12 के आगे आपको काउंटिंग करनी है, तो 12 तो है हमारे पास, 13 14 15 एंड 16। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 16। नेक्स्ट बच्चों आपको यहाँ पर 15 + 5 कहा गया है, आपके हैंड में 5 फिंगर निकालो और काउंटिंग स्टार्ट करो, 16 17 18 19 एंड 20। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2020। बिगर हमारा नंबर यहाँ पर 17 है, तो 2 फिंगर आप अपनी निकालो और 17 में आपको 2 ऐड करना है, तो 18 एंड 19। तो 17 + 2 कितना होता है बच्चों, 19। नेक्स्ट इसी तरीके से आपको करना है 12 + 6 कितना होता है, 6 फिंगर्स अपने हैंड में निकालो और 12 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो 6 तक, 13 14 15 16 17 18। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 18, ठीक है। यहाँ पर 13 + 4 ऐड करना है, तो 13 बिगर नंबर है, तो आप 4 फिंगर्स आप अपने हैंड में निकालो, 13 के बाद उसको कंटिन्यू करो, 14 15 16 एंड 17। तो यहाँ पर आपका 13 + 4 आंसर क्या आएगा, 17, ओके। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपको 11 + 7 कहा गया है, तो आपको 7 फिंगर्स निकालने हैं अपने हैंड में और 11 के बाद उसको कंटिन्यू करना है। तो देखो 11 के बाद क्या आता है, 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, 18। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग करनी है। तो स्मॉलर नंबर को बच्चों आप अपने हैंड्स में भी निकाल के काउंटिंग कर सकते हो, तो उसको ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, अगर हैंड्स में काउंटिंग करते हो तो भी चलेगा, बट एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, ओके। तो बच्चों पेज नंबर 62 पर आपके कहा गया है पैटर्न्स। इसमें हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी, तो बड़े ही ध्यान से करना है और मज़ा भी आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ नेक्स्ट 3 पिक्चर्स इन ऑर्डर और राइट नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ऑर्डर। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको कहीं पर पिक्चर दी गई है और कहीं पर नंबर दिया गया है, तो जहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई है उसके बाद आपको उसी ऑर्डर में पिक्चर को ड्रॉ करना है, और अगर आपको नंबर दिया है तो उसी ऑर्डर में आपको नंबर लिखना है। तो ये आपको कब तक करना है, ओनली 3। अगर पिक्चर आप ड्रॉ करते हो तो आगे आपको 3 पिक्चर्स ही ड्रॉ करनी है, और अगर आप नंबर लिखते हो तो आपको 3 नंबर्स तक ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको कलर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलर्स आप अगर देखो तो पहला वाला जो आपको दिया गया है वो वर्टिकल है, स्ट्रेट है, ठीक है। एंड देन आपको हॉरिजॉन्टल दिया गया है, इस तरीके से वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उस तरीके से आपको दिया गया है। देन फिर उसके बाद फिर से आपको जो कलर दिया गया है वो वर्टिकल है, एंड देन फिर आपको हॉरिजॉन्टल दिया है। तो अभी हमें नेक्स्ट 3 कलर्स ड्रॉ करने हैं, और वो कैसे करेंगे, इसी ऑर्डर में करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल के बाद आपको वर्टिकल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से स्ट्रेट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है जो कलर, वो है उसका पोजीशन है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से हम उसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो आपको कलर दिया गया है उसका पोजीशन फिर से वर्टिकल है, तो उसको हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। आया समझ में। तो नेक्स्ट आपको लीव्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखो तो एक लीफ जो है वो सीधा है और एक जो है वो डाउन साइड है, यानी एक का जो पोजीशन है वो अप साइड है और एक का डाउन साइड है, तो अप डाउन। तो अब नेक्स्ट हमें 3 ड्रॉ करने हैं, तो हमें यहाँ पर लास्ट वाला कौन सा दिया गया है, डाउन साइड। तो अब हम क्या करेंगे, यानी उसका जो पोजीशन होगा वो कैसा होगा, वो अप साइड होगा। देन उसके बाद हमें डाउन साइड से ड्रॉ करना है, इस तरीके से। देन उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, अप साइड वाला ड्रॉ करना है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है लीव्स को, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, पहले अप साइड था, फिर डाउन साइड वाला था, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड। तो हमने अप साइड वाला ड्रॉ किया, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड। तो ऐसा हमने ओनली 3 पिक्चर्स तक ही करना है। नेक्स्ट बच्चों आपको एक रेक्टेंगल का पिक्चर दिया गया है। फर्स्ट वाला आपको व्हाइट में दिया है और उसके बाद वाला ब्लैक में दिया है, उसके बाद आपको फिर से व्हाइट है और उसके बाद आपको ब्लैक में दिया गया है। तो अब हम नेक्स्ट जो ड्रॉ करेंगे बच्चों, उसका कलर क्या होगा, बताओ जल्दी से। उसका कलर होगा वाइट, ठीक है। और उसके बाद जो हम ड्रॉ करेंगे उसका कलर क्या होगा, उसका कलर होगा ब्लैक, ठीक है। तो आप जब ड्रॉ कर लो तो उसके अंदर आपको इस तरीके से कलर करना है। आप पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिए और अंदर जो आपको कलर करना है वो भी आप पेंसिल से ही कीजिए, क्योंकि उसका कलर जो है ब्लैक है। अब नेक्स्ट बच्चों आपको ड्रॉ जो करना है उसका कलर क्या होगा, उसका कलर होगा व्हाइट। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, पेंसिल से ही करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपको ट्राइंगल एंड सर्कल का पिक्चर ड्रॉ करना है। तो पहला आपको ट्राइंगल दिया है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, ठीक है। अब सर्कल है तो उसके बाद में क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद आएगा सर्कल, देन अगेन आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट जो दिया गया है वो नंबर्स का दिया है। तो देखो सबसे पहले आपको 4 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 4 1 4 1 4। तो नेक्स्ट नंबर हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा 4 और देन 1। अब यहाँ पर देखो आपको जो दिया गया है 2 3 4, तो ये एक सेट में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान दो तो 2 3 4, देन अगेन आपको 2 3 4 दिया गया है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 3 एंड 4, इस तरीके से आप लिखोगे और आपको एक ही सेट लिखना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो 2 3 4, उसके बाद फिर से 2 3 4 दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भी 2 3 4 ही लिखेंगे और यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करना है। ऑब्जर्व एंड कलर। तो यहाँ पर देखो 1 के आगे आपको ब्लू कलर दिया गया है, 2 के आगे पिंक, 3 के आगे ग्रीन कलर दिया गया है। तो जहाँ जहाँ आपको जो जो नंबर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर कलर करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको कहा गया है 1, तो इस वाले बॉक्स में कौन सा कलर आएगा, इस वाले बॉक्स में हम ब्लू कलर करेंगे। फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, ब्लू कलर करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट बच्चों आपको 2 कहा गया है, तो इस वाले बॉक्स में 2 में हम कौन सा कलर करेंगे, पिंक कलर। तो नेक्स्ट बच्चों आपको यहाँ पर फिर से 1 कहा गया है, तो 1 में आप क्या करोगे, ब्लू कलर करोगे, 2 में आप क्या करोगे, पिंक कलर करोगे। इस तरीके से जहाँ जहाँ जो जो नंबर आपको दिया गया है वैसे आप इसको कलर करते रहोगे। अब यहाँ पर बच्चों देखो 3 भी कहा गया है, 3 में आपको कौन सा कलर करना है, 3 में आपको ग्रीन कलर करना है। तो 3 देखो यहाँ पर कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर इस तरीके से पूरा फिल कर देंगे। और जब आप कलर करो तो बच्चों बाउंड्री के बाहर नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर ये पूरा कलर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 1-2 एग्जांपल बता दिए। तो बच्चों बाकी का जो बचा हुआ है उसको आप होमवर्क में ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बस आपको नंबर देखना है और नंबर के आगे जो आपको कलर दिया गया है उसको आपको कलर करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर आपको 1 दिया है, तो 1 में आप क्या करोगे, ब्लू कलर करोगे। यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 में आप पिंक कलर करोगे। और 3 जो जहाँ पर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, तो वहाँ पर आप क्या कलर करोगे, वहाँ पर आप ग्रीन कलर करोगे। तो इस तरीके से आपको नंबर देखना है और कलर करना है। पेज नंबर 63 पर आपके कहा गया है इन एंड आउट। तो सबसे पहले हमें टॉप पर दिया गया है कलर द बॉक्स बिलो द पिक्चर शोइंग पप्पी इन द बास्केट। तो यहाँ पर देखो 2 आपको पिक्चर दी गई है और उनके नीचे आपको बॉक्स दिया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उन बॉक्सेस को कलर करना है। तो पहला हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उस वाले बॉक्स को कलर करो जिसमें पप्पी बास्केट के अंदर है। तो इन एंड आउट यही हमें करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप अगर पप्पी को देखो तो यहाँ पर बास्केट के बाहर है, वो आउट है, और यहाँ पर बास्केट के अंदर है। तो हमें इन द बास्केट पूछा गया है, तो हम इस वाले बॉक्स को कलर करेंगे। तो बच्चों जल्दी से कलर निकालो, जो भी आपको ठीक लगता है उस कलर से इस बॉक्स को अच्छे से कलर कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, कलर द बॉक्स बिलो द पिक्चर शोइंग अ मैन आउटसाइड द कार। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार दी गई है और यहाँ पर एक कार दी गई है। इसमें हमें बताना है कि मैन जो है आउटसाइड कहाँ है। तो यहाँ पर तो इस वाले कार में तो मैन अंदर है और इस वाले पिक्चर में मैन जो है वो बाहर खड़ा हुआ है। तो हमें आउटसाइड द कार कहा गया है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को कलर कर लेंगे। इस तरीके से आपको कलर करना है, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें ब्रॉड एंड नैरो बताना है। तो इसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कलर द बॉक्स बिलो द पिक्चर शोइंग ब्रॉड रोड। ब्रॉड यानी बड़ी वाली रोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखो तो लॉन्ग, बड़ी वाली रोड क्या कौन सी दिख रही है, ये देखो यहाँ पर आपको लॉन्ग दिख रही है और यहाँ पर जो रोड दिख रही है वो छोटी सी रोड है, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले में कलर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें कहा गया है कलर द बॉक्स बिलो द पिक्चर ऑफ नैरो ब्रश। तो यहाँ पर बच्चों एक ब्रॉड है और एक नैरो है, तो इस वाले नैरो को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे इस वाले बॉक्स में, ठीक है। पेज नंबर 64 पर आपको कहा गया है आइडेंटिफाइंग शेप्स, यानी आपको यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। कहीं पर आपको इस तरीके से टायर दिखेगा, कहीं पर प्लेट है, कहीं पर एंगर है, यहाँ पर कैप दिख रही है और फ़ोन है, और यहाँ पर आपको बुक्स है। इस तरीके से आपको यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो एक शेप के जैसे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, देखिए स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल काउंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दीज शेप्स एंड राइट देयर नंबर्स। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर कितने हैं उसके नंबर यहाँ पर लिखना है, ट्रायंगल कितने हैं उसके नंबर, और सर्कल यहाँ पर कितने हैं उसके नंबर्स यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर इस बॉक्स में उस नंबर को लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्क्वायर को काउंट करते हैं। तो चलिए जल्दी से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपका हो गया 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया आपका 11। तो देखो इसके अलावा आपको कोई और दिख रहा है स्क्वायर जैसा? नहीं। तो बच्चों हमें यहाँ पर 11 स्क्वायर्स मिले। काउंटिंग करो, देखो फिर से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यहाँ पर हमें 11 स्क्वायर्स मिले। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं कि ट्रायंगल यहाँ पर हमें कितने दिए गए हैं, यानी ट्रायंगल जैसे कौन से शेप यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो ये आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा है 1, नीचे ही उसके सेकंड वाला भी दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर हमें 12 ट्रायंगल मिले। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमें यहाँ पर सर्कल को देखना है। सर्कल जैसे यहाँ पर आपको कौन से ऑब्जेक्ट दिखते हैं, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ये फर्स्ट वाला दिख रहा है, ये सर्कल जैसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके अलावा कोई और दिख रहा है नहीं। तो हमें कितने सर्कल मिले बच्चों, यहाँ पर हमें 10 सर्कल्स मिले। पेज नंबर 65 पर आपको कहा गया है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कौन सा वाला लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है। बहुत ही आसान है बच्चों, देखते ही आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर बच्चों आपको कहा गया है सर्कल द ऑब्जेक्ट विच इज शॉर्ट। दो स्केल दी गई है, पहली वाली स्केल जो आपको दिख रही है वो 12 तक है और सेकंड वाली जो है वो 6 तक है। तो हमें शॉर्ट को सर्कल करना है। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ये है शॉर्ट स्केल। नेक्स्ट बच्चों आपको कहा गया है सर्कल द ऑब्जेक्ट विच इज लॉन्ग। तो यहाँ पर बच्चों आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। ठीक है, तो लॉन्ग वाले को हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम सर्कल कर लेते हैं। अरेंज द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। तो यहाँ पर बच्चों आपको कहा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों आपको एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे स्मॉल वाला जो पेंसिल था उसको हमने 1 लिखा, और उससे जो थोड़ा बड़ा था उसको हमने 2 लिखा, उससे जो बिगर था उसको हमने 3 लिखा, और सबसे बिगर वाले को हमने 4 लिखा। तो इसी तरीके से हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो सबसे स्मॉल वाला ये दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। उससे बिगर आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला जो सेकंड वाला जो दिया गया है उसको हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। ठीक है, उससे बिगर आपको यहाँ पर 3 दिया गया है, और लास्ट वाला जो सबसे ऊपर दिया गया है वो वहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं क्योंकि वो सबसे बिगर है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रश में अगर आप देखो तो आपको सबसे स्मॉलर कौन सा दिख रहा है, मिडल वाला जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का, तो उसको हम 1 लिखेंगे। उससे बिगर जो है ऊपर जो ब्लू वाला दिया गया है उसको हम 2 लिखेंगे, और लास्ट में जो दिया गया है ग्रीन वाला उसको हम 3 लिखेंगे। लास्ट वाले में अगर आप देखो तो आपको कुछ सर्कल्स दिए गए हैं, उसको काउंट करो और जो भी आपको स्मॉलर दिखे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें डाउन साइड में 1 2 3 ये सबसे कम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। उसके बाद में हमें सेकंड जो दिख रहा है 1 2 3 4 यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड वाले में 2 लिखेंगे, एंड देन ऊपर जो दिख रहा है उसमें 3 लिखेंगे, और जो बिगर है सबसे उसको हम 4 लिखेंगे, इस तरीके से। तो ऐसे आपको इस एक्टिविटी को करना है। पेज नंबर 66 पर आपके लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट ये एक्टिविटी दी गई है, उसको आइडेंटिफाई करके उस वाले बॉक्स में आपको कलर करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक ट्रक दिख रही है जो लॉन्ग है, और यहाँ पर आपको कार दिख रही है जो शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट आइडेंटिफाई करना है और उसको कलर करना है। क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कलर द बॉक्स बिलो द लॉन्गेस्ट कैटरपिलर। तो यहाँ पर आपको 3 कैटरपिलर्स दिए गए हैं 1 2 एंड 3, और उनके नीचे बॉक्सेस भी हैं। तो यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट जो आपको सबसे बड़ा वाला कैटरपिलर दिख रहा है ये वाला, इसको आपको कलर करना है। तो जो नीचे बॉक्स दिया गया है उसमें आपको इस तरीके से कलर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कलर द बॉक्स नियर द शॉर्टेस्ट क्यू। तो बच्चों क्यू किसे कहते हैं, क्यू कहते हैं एक लाइन को जो यहाँ पर आपको दिख रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 3 क्यूज दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। सेकंड वाला अगर आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 हैं, और थर्ड वाले में आपको 1 2 एंड 3। तो शॉर्टेस्ट जो है ये 3 वाला जो आपको दिख रहा है ये शॉर्टेस्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे इस तरीके से। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ आया होगा। पेज नंबर 67 पर आपके कहा गया है टॉल एंड शॉर्ट, इस एक्टिविटी को करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कलर द बॉक्स बिलो टॉल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको 2 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, टॉल यानी लंबा जो बड़ा होता है, ठीक है, और शॉर्ट यानी जो छोटा होता है। यहाँ पर देखो इसकी हाइट आपको ज़्यादा दिख रही है, तो ये क्या है, ये टॉल है। तो यहाँ पर आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, तो इस वाले बॉक्स में हम कलर करेंगे क्योंकि ये हाइट में ज़्यादा है, ये टॉल है। इस तरीके से आप कलर करेंगे। तो बच्चों ये वाला हमने टॉल वाला कर लिया। अब यहाँ पर भी आपको 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें भी आपको टॉल वाला कलर करना है। तो यहाँ पर देखो ये और ये दोनों में आपको हाइट किसका ज़्यादा लग रहा है, इसका। तो ये आप यहाँ पर इस वाले बॉक्स को कलर कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कलर बॉक्स बिलो शॉर्ट ऑब्जेक्ट। तो इनमें जो भी आपको शॉर्ट ऑब्जेक्ट लगता है उसको आपको कलर करना है। तो यहाँ पर देखो इसका हाइट ज़्यादा है और इसका हाइट कम है, तो ये कम वाला जो है ये शॉर्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। ठीक है,
अब देखो राइट हैंड साइड पर भी आपको दो जोकर्स दिख रहे हैं, इनमें भी आपको शॉर्ट को कलर करना है। तो देखो ये टॉल है और ये शॉर्ट है, तो इसको हम कलर कर लेंगे ऐसे। पेज नंबर 68 पर आपके कहा गया है टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है यानी किसका हाइट ज़्यादा है और शॉर्टेस्ट यानी किसका हाइट कम है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, कलर द बॉक्स बिलो द टॉलेस्ट डॉग। तो सबसे टॉलेस्ट डॉग कौन सा है, किसका हाइट सबसे ज़्यादा है, इस वाले डॉग का हाइट सबसे ज़्यादा है। तो इस वाले बॉक्स में हम कलर करेंगे क्योंकि इस वाले डॉगी का हाइट जो है वो टॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, कलर द बॉक्स बिलो द शॉर्टेस्ट ट्री। तो यहाँ पर आपको 3 ट्रीज दी गए हैं, ये सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा ये है और सबसे शॉर्ट जो है ये है। तो हमें शॉर्टेस्ट ट्री को कलर करना है। तो इस वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे बच्चों, कलर करेंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें पूछ रहे हैं, कलर द बॉक्स बिलो द शॉर्टेस्ट पिलर। तो यहाँ पर आपको 3 पिलर्स दिए गए हैं, ये वाला पिलर सबसे शॉर्ट है तो इसको हम कलर करेंगे और बाकी के दोनों जो है वो इससे बिगर हैं, टॉलर हैं। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट वाले को कलर करेंगे इस तरीके से। पेज नंबर 69 पर आपके कहा गया है हैवी एंड लाइट, इस एक्टिविटी को करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हैवी किसे कहते हैं, जो वजन में ज़्यादा होता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है उसको हम हैवी कहते हैं। और लाइट किसे कहते हैं, जो वजन में कम होता है, हल्का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं, कलर द बॉक्स बिलो द हैवी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट में आपको बताना है कि हैवी कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेंडर है और यहाँ पर बॉटल है, तो दोनों में हैवी वजन कौन सा किसका ज़्यादा होता है, सिलेंडर आपने देखा है उसका वजन जो है हैवी होता है, वो ज़्यादा वजन होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपको कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दी गई है जिसमें आपको एक फ्रूट दिया है और यहाँ पर आपको एक फेदर दिया है। ये क्या है, इसको हम मोरपंख कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइट होता है और ये हैवी होता है। तो हमें क्या करना है, हैवी वाले को कलर करना है। तो हम इस तरीके से हैवी वाले को जो बॉक्स दिया है उसके नीचे हम कलर कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है, कलर द बॉक्स बिलो द लाइट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो एक आपको दिख रहा है बॉल और एक आपको बलून दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है, डिस्कस आर बिगर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज हैवियर, यानी जो दिखने में बड़ा होता है, बिगर होता है, क्या वो हमेशा हैवी होता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बलून जो है दिखने में इस बॉल से बिगर है, बलून का साइज जो है आपको बिगर दिख रहा है, लेकिन क्या बलून बॉल से हैवी होता है, नहीं। यहाँ पर बलून जो है वो लाइट है, बलून को आप छोड़ोगे तो आप वो एयर में इजीली फ्लो कर सकता है, लेकिन बॉल को अगर आप छोड़ोगे तो वो अर्थ पर, ज़मीन पर डायरेक्टली नीचे आ जाता है। क्यों, क्योंकि बॉल जो है हैवी होता है, बलून जो है वो लाइट होता है। हमें इस वाले बॉक्स में कलर कर लेना है। आया समझ में। पेज नंबर 70 का एक्टिविटी करेंगे। इसमें कहा गया है नियर एंड फार। तो नियर किसे कहते हैं, जो आपके नज़दीक होता है, करीब में होता है, उसे हम नियर कहते हैं। और फार किसे कहते हैं, जो आपसे दूर होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ नज़दीक हो तो उसे हम नियर कहेंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट दूर हो तो उसे हम फार कहेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, द बॉक्स इज नियर रमा एंड बॉक्स इज फार फ्रॉम रमा। तो यहाँ पर बच्चों इस वाले बॉक्स में हमें ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रमा के नियर में है, करीब में है, और कौन सा ऑब्जेक्ट रमा के फार है, यानी रमा से दूर है। तो यहाँ पर देखो आपको पिक्चर में दिया गया है, कार जो है वो रमा के नियर में है और डॉल जो है रमा के फार है। फर्स्ट वाले बॉक्स में हम लिखेंगे CAR, कार, ठीक है। सेकंड वाला बॉक्स जो दिया गया है उसके अंदर हम लिखेंगे डॉल, ठीक है, क्योंकि डॉल उससे फार है और कार उससे नियर में है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक और पिक्चर दी गई है और उसमें कहा गया है क्वेश्चन, हु इज़ द नियरेस्ट टू द वेल। यहाँ पर आपको एक वेल दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, और यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स हैं, पहले वुमन है, फिर एक चाइल्ड है, फिर एक ओल्ड मैन है और यहाँ पर एक डॉगी भी है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है, हु इज़ द नियरेस्ट टू द वेल। तो इस कुएं के सबसे नज़दीक कौन है, सबसे करीब में कौन है, ये वुमन खड़ी है। तो हम इस वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे बच्चों, वुमन। वुमन का स्पेलिंग क्या होता है, WOMEN, वुमन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें पूछ रहे हैं, हु इज़ द फारेस्ट फ्रॉम द वेल, मतलब इस वेल से, इस कुएं से सबसे दूर कौन है, ये डॉगी है। तो हम क्या लिखेंगे सेकंड वाले बॉक्स में, DOG, डॉग। आया समझ में। पेज नंबर 71 पर आपको लेफ्ट एंड राइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो बच्चों हमारे पास 2 हैंड्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको जाना है तो उसके लिए एक साइन दी जाती है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और राइट हैंड साइड अगर आपको जाना है तो इस तरीके से उसको सिग्नल दिया जाता है। तो बच्चों जो भी साइड आप जा रहे हैं, अगर उस तरफ आप एरो कर लो तो वो उस साइड आपको जाना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक कार दी गई है, यहाँ पर भी एक कार दी गई है, दोनों पिक्चर में कार सेम है। अब यहाँ पर बच्चों एरो जो है वो इस तरफ है, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्न लेफ्ट।
और इस वाले पिक्चर में आप अगर देखें तो एरो जो है इस साइड है, जो आपके राइट हैंड के साइड है, तो हम इसको क्या कहेंगे, टर्न राइट। ठीक है, जैसे कि अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो आपका एरो इस साइड होगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो आपका एरो ये साइड होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। हम पेज नंबर 72 को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको कहा गया है लेस टाइम एंड मोर टाइम। तो आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको बताना है किस एक्टिविटी को करने में आपको लेस टाइम लगेगा और किसको करने में आपको मोर यानी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है, कलर द बॉक्स अंडर द वेसल विच विल फिल इन लेस टाइम। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक बॉटल दी गई है, यहाँ पर इसमें हम वाटर फिल कर रहे हैं और इसमें भी आप वाटर फिल कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि इन दोनों में से हमें वाटर फिल करने में लेस टाइम किसे लगेगा। तो ये वाला जार देखो बड़ा है, बिग है, तो इसको तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये वाला जो है वो छोटा है, इसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो लेस टाइम इसको लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को कलर करेंगे। तो चलो जल्दी से अपना कलर बॉक्स निकालो और इस वाले बॉक्स को कलर कर लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको लेस टाइम लग रहा है, कम टाइम में ये फिल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है, कलर बॉक्स अंडर द पिक्चर ऑफ द व्हीकल विच टेक मोर टाइम फॉर जर्नी। तो यहाँ पर आपको एक बुलक कार्ट दिख रहा है, बैलगाड़ी, जो गांव साइड में आपने देखी होगी, और यहाँ पर आपको एक बस दिख रही है। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो तो बस ज़्यादा फास्ट चलती है या बुलक कार्ट, ऑब्वियसली बुलक कार्ट जो है वो स्लो होती है, तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन भी वही पूछा गया है, देखो मोर टाइम, इन दोनों में हमें अगर जर्नी करनी है तो ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, बुलक कार्ट में। ठीक है, तो इस वाले बॉक्स को हम क्या करेंगे बच्चों, कलर करेंगे। तो ये हो गया आपका कलर, लेस टाइम एंड मोर टाइम हमने कवर कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज नंबर 73 पर आपको कहा गया है व्हाट इज नेक्स्ट। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आपको यहाँ पर पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि ऑर्डर में पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे और नेक्स्ट हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द पिक्चर, राइट प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज। तो देखो बच्चों, अगर आप इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपको दिख रहा है बच्चा, यहाँ पर जो फ्रूट या वेजिटेबल जो भी आप उसके हाथ में है उसको वो वॉश कर रहा है, उसके बाद उसको कट कर रहा है एंड देन वो उसको खा रहा है, ईट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से प्रॉपर ऑर्डर्स बताने हैं कि पहले आप क्या करेंगे, उसके बाद और उसके बाद, इस तरीके से ऑर्डर में हमें एक्टिविटी को करना है। तो नेक्स्ट वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बॉय है जो स्कूल जाने के लिए रेडी है, उसके बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ पर देखो वो स्लीप कर रहा है, नाइट का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आप विंडो में देखो तो मून दिख रहा है, तो यानी ये नाइट का टाइम है। और ये थर्ड वाली पिक्चर में जो चाइल्ड है वो प्ले कर रहा है फुटबॉल से। तो हमें बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आप स्कूल से आने के बाद क्या करते हो, थोड़ा सा प्ले करते हो, है ना। तो यहाँ पर ये चाइल्ड क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 2 लिखेंगे। एंड देन जब आप प्ले करने के बाद आप क्या करते हो, नाइट में फिर आप सो जाते हो, तो इस वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3। आया समझ में, इस तरीके से आपको ऑर्डर सेट करना है। अब देखिए लास्ट वाला जो थर्ड वाला आपको दिया गया है, इसमें पिक्चर में आपको सबसे पहला पिक्चर आपको जो दिया गया है उसमें एक वेसल में मिल्क जो है वो बॉईल हो रहा है, सेकेंड में गर्ल जो है उसको ड्रिंक कर रही, पी रही है, और थर्ड वाले पिक्चर में मम्मी जो है उसको पोर कर रही है कप में। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑर्डर कौन सा होगा बताइए, सबसे पहले क्या होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम मिल्क को बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद मम्मी क्या करती है, उसके बाद मम्मी उसे कप में डालते हैं एंड देन फिर हम उसको क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। आया समझ में, इस तरीके से बच्चों आपको बड़े ही ध्यान से ऑर्डर सेट करने हैं एक्टिविटीज़ को देखकर। पेज नंबर 74 पर आपके कहा गया है लेट अस मेजर। मेजर किसे कहते हैं बच्चों, जब भी हम कोई भी चीज़ को नापते हैं, मेजर करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई क्लोथ लेने जाते हो, शॉप वाले से कहते हो कि इतना मीटर मुझे चाहिए, तो वो जो मीटर होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आपको कहा जाता है कि ये आपके घर से 4 किलोमीटर दूर है, तो ये जो किलोमीटर डिस्टेंस है ये क्या है, ये मेजर करने के बाद हमें पता चला कि 4 किलोमीटर दूर है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ को मेजर करने का अलग अलग वे हो सकता है। तो देखो सबसे पहले टॉप पर क्या कहा गया है, अ बेड कवर इज नीडेड फॉर यश कोट। तो यहाँ पर एक बेड दिया गया है और उसको कवर करने के लिए हमें एक कोट चाहिए, बेडशीट टाइप आप कह सकते हैं उसे। 1 इज़ वेरी शॉर्ट, तो ये वाले पिक्चर में अगर आप ध्यान दो तो जो कवर है वो बहुत शॉर्ट है, वो पूरा कवर नहीं हो रहा है। द अदर वन इज़ वेरी लॉन्ग, ये वाले पिक्चर में अगर आप देखो तो जो बेड कवर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो इस तरीके से एक जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट दिया गया है और एक जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग दिया गया है। आप देखो यहाँ पर वुड पेकर जो है वो यश की हेल्प करने के लिए उसे कुछ सजेशन दे रहा है, कुछ बता रहा है। मेजर द लेंथ ऑफ द कोट, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो आपका बेड दिया गया है उसका सबसे पहले आप उस कोट को मेजर करो
देन डिसाइड द मेजर ऑफ द बेड कवर। तो वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप अपने कोट को मेजर करो, यानी उसको नापो, जो आपको बेड कवर चाहिए, फिर उसका मेजरमेंट आप डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पर देखो यश के पास एक प्रॉब्लम हो गई है, यश डज नॉट हैव टेप टू मेजर। तो मेजरमेंट टेप जो होता है जिससे कि हमें पता चलता है कि ये इतने सेंटीमीटर का है या ये इतने फीट का है, तो वो यश के पास नहीं है। अब देखो यश क्या करता है, लेट्स मेजर द लेंथ बाय स्पैन। स्पैन से वो इस कोट को मेजर करेगा। तो यहाँ पर देखो स्पैन किसे कहते हैं, जो आपके हैंड में ये दिख रहा है इस तरीके से वो मेजर करेगा, इसे स्पैन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यश क्या कर रहा है, यश यहाँ पर मेजरमेंट स्टार्ट कर चुका है और मेजर करने के बाद यश को क्या पता चला, देखो यश मेजर द लेंथ एज 11 स्पैन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने जो मेजर किया तो उसको 11 स्पैन मिले। सो द लेंथ ऑफ बेड कवर शुड बी 13 स्पैन। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रहा है, एज इट हैज़ टू बी अ लिटिल लॉन्गर। तो वो क्या करेगा, 11 स्पैन आया बट वो 13 स्पैन ले रहा है बिकॉज उसको थोड़ा सा लॉन्गर चाहिए। आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं हमें, डिस्कस थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ आर मेजर्ड। तो अब यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उसके लेंथ आपको मेजर करना है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज टू मेजर लेंथ। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट करना है। तो देखो सबसे पहले आपको पूछा गया है मेजर द डिस्टेंस बाय फीट बिटवीन टू फ्लावर पॉट्स नियर बाय। तो यहाँ पर देखो दो फ्लावर पॉट आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमें मेजर करना है बाय फीट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब ये जो गर्ल है ये इसको मेजर कैसे कर रही है, ये इसको मेजर कर रही है बाय फीट। जो इसके पैर हैं उसके फीट से वो उसको मेजर कर रही है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो सर्कल आपको दिख रहा है और ये वाला जो सर्कल आपको डॉटेड वाला दिख रहा है, ये इसके फीट के मेजरमेंट है। तो इस तरीके से आपको भी एक्टिविटी करनी है। 2 पॉट्स आपको घर पर लेने हैं, 1 पॉट एंड 2 पॉट। तो इन दोनों को आपको नियर बाय रखना है, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं रखना है, नियर बाय रखना है। उसके बाद आपको अपने फीट से उसे मेजर करना है, देखना है कि कितने फीट वो आते हैं। 1 बाय 1 आप फीट रखेंगे और जितने भी फीट वो आएगा वहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई भी एक आंसर नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग आंसर आ सकता है। जैसे कि किसी का हो सकता है कि 5 फीट हो, किसी का हो सकता है 6 फीट आए, किसी का हो सकता है कि 8 फीट आए, तो सबका अलग आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, गेस द लेंथ ऑफ अ न्यूज़पेपर, मेजर इट बाय स्पैन एंड राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पर स्पैन मैंने जैसे आपको बताया था, जो आपका हैंड होता है उससे हम जब कोई चीज़ मेजर करते हैं तो उसे बाय स्पैन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और उसकी लेंथ को आपको अपने स्पैन से मेजर करना है। तो यहाँ पर भी बच्चों कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा, जो भी आप काउंट करेंगे, किसी के फिंगर शॉर्ट हो सकते हैं, किसी का हैंड बिग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है लेंथ या मेजर जो आप करोगे वो डिफरेंस आ सकता है। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको करना है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 75 को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है डेज ऑफ अ वीक। सबसे पहले हम देखते हैं संडे होता है, फिर मंडे होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और इसी तरीके से वो सर्कल में चलता रहता है, पहले संडे आता है, फिर मंडे, ट्यूसडे, इसी तरीके से वो रिपीट होता रहता है। तो ये इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम डेज ऑफ अ वीक। वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो, जब आप स्कूल जाते हो तो आपका स्कूल जो है मंडे टू फ्राइडे होता है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इन सभी दिनों में आपको क्या क्या गेम्स खेलने को मिलते हैं वो यहाँ पर कहे गए हैं। जैसे कि मंडे अगर आप देखो तो मंडे को खो खो खेला जाता है, ट्यूसडे को लंगड़ी, वेडनेसडे को टिप कैट, थर्सडे हाइड एंड सीक, फ्राइडे को लगोरी खेलते हैं। तो इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये बॉक्स को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। देखो क्या कह रहे हैं, सी द अबव टेबल एंड राइट आंसर्स इन द बॉक्सेस। तो बच्चों यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच गेम डू चिल्ड्रन प्ले ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को चिल्ड्रंस कौन सा गेम खेलते हैं, लंगड़ी। तो इस वाले बॉक्स में आप क्या लिखोगे, लंगड़ी। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, विच डे दे प्ले हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक कौन से डे खेला जाता है, थर्सडे। तो इस वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, थर्सडे। थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इफ चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुडे खो खो, अगर आज चिल्ड्रंस खो खो खेल रहे हैं, विच गेम विल दे प्ले टुमारो। मतलब अगर आज वो खो खो खेल रहे हैं, मंडे को खो खो खेलते हैं ना, तो नेक्स्ट डे यानी टुमारो कौन सा गेम वो खेलेंगे, विच गेम विल दे प्ले टुमारो। तो आज अगर हम खो खो खेल रहे हैं तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे को हम क्या खेलेंगे, लंगड़ी। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है जो लास्ट वाला है, इफ यस्टरडे चिल्ड्रन प्लेड लंगड़ी, विच गेम विल दे प्ले टुडे। जो आपका कल बीत चुका है, यस्टरडे को उन्होंने लंगड़ी प्ले किया था, तो टुडे
यानी आज वो कौन सा गेम खेलेंगे, टिप कैट, ठीक है। इस वाले बॉक्स में आपका आंसर आएगा टिप कैट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं और यहाँ पर आपको समझाया गया है कि येस्टरडे किसे कहते हैं, टुडे किसे कहते हैं और टुमारो किसे कहते हैं। यानी अगर मैं आपको डेट वाइज समझाऊँ बच्चों, येस्टरडे यानी सैटरडे को समझोगे 1 डेट है, संडे को 2 है और मंडे को जो है 3 है। ये हम डेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जा चुका है वो क्या है, येस्टरडे है, ठीक है। येस्टरडे को हम पिकनिक गए थे। अब संडे के दिन क्या कह रहे हैं, देखो टुडे इज़ अ हॉलीडे फॉर आवर स्कूल, यानी संडे को जो है हमारी स्कूल की हॉलीडे है। और टुमारो यानी जो आपका कल आने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, टुमारो। तो टुमारो देयर विल बी स्कूल एज यूजुअल, मतलब जैसे स्कूल होती है उसी तरीके से आपकी स्कूल रेगुलर होगी। तो बच्चों यहाँ पर जो भी दिन आप अगर देखें, जो प्रीवियस डे आपका जा चुका है उसको येस्टरडे कहते हैं, जो आज है करंट आपका चल रहा है उस डे को आप टुडे कहते हैं, और जो कल आने वाला है उसे हम टुमारो कहते हैं, ठीक है। जो आपका करंट चल रहा है उसे हम टुडे कहते हैं, जो प्रीवियस जो आपका जा चुका है उसको हम येस्टरडे कहते हैं, और जो आने वाला है कल उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम टुमारो कहते हैं। पेज नंबर 76 पर आपके कहा गया है लेट अस ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है जू की और इसमें आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उसको आपको ऑब्जर्व करना है एंड देन आपको इस क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, सबसे पहले डू नॉट टीज द एनिमल, यानी एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं है, ठीक है। एनिमल्स क्या, आप किसी को भी टीज नहीं करना है, एक दूसरे को हम चिढ़ाते हैं तो इस तरीके से एनिमल्स को नहीं चिढ़ाना है। और यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है, डू नॉट फीड द एनिमल, एनिमल्स को खाना भी नहीं खिलाना है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप जू में जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको लायन दिया गया है, एलिफेंट है, टाइगर है, मंकी है और डियर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच एनिमल इज इन द लीस्ट नंबर। लीस्ट क्या होता है बच्चों, जो सबसे कम होता है। यहाँ पर आपको लीस्ट नंबर, जो नंबर में सबसे कम है उस एनिमल को बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 लायंस है, 1 एलिफेंट है, 3 टाइगर्स हैं। तो यहाँ पर देखने पर ही समझ आ रहा है कि फर्स्ट वाला आंसर जो है वो एलिफेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट 1 है। तो इस वाले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें लिखेंगे एलिफेंट, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं विच एनिमल इज इन द लार्जेस्ट नंबर, यानी लार्जेस्ट क्या होता है बच्चों, जो ज़्यादा होता है, नंबर्स में जो ज़्यादा है उसको हमें यहाँ पर लिखना है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो ज़्यादा किसकी क्वांटिटी दिख रही है, किसके नंबर्स हैं, देखो यहाँ पर मंकी दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 मंकी दिख रहे हैं, और डियर ओनली 4 है, टाइगर 3 है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मंकी, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें पूछ रहे हैं हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द जू। तो लायन देखो सबसे फर्स्ट वाला जो दिया गया है लायन है, तो कितने लायन है बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द जू, ओनली 2 लायंस। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 2 लिखना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं हाउ मेनी डियर आर देयर इन द जू। तो यहाँ पर आपको डियर दिए गए हैं, कितने हैं काउंट करो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आपको 4 डियर दिए गए हैं, तो इस वाले बॉक्स में आप 4 लिखेंगे। बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसमें आपको 2 क्वेश्चन हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में पहले क्या पूछ रहे हैं, देखो विच एनिमल हैज़ काउंट ऑफ 2। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कहाँ पर 2 एनिमल्स हैं। तो देखो लायन जो है ओनली 2 है, तो यहाँ पर आप लायन लिखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी में आपको पूछ रहे हैं विच इज़ योर फेवरेट एनिमल ऑफ द अबव एनिमल्स एंड वाई। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है और क्यों है। तो बच्चों ये आपको खुद से करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 1-2 आंसर्स बता देता हूँ, ठीक है। आप इसमें ऐसा लिख सकते हो कि लायन इज़ माई फेवरेट एनिमल बिकॉज लायन इज़ द किंग ऑफ जंगल, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या अगर आपको टाइगर का लिखना है तो टाइगर का भी लिख सकते हो कि टाइगर इज़ माई फेवरेट एनिमल बिकॉज टाइगर इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ आवर कंट्री, इस तरीके से भी लिख सकते हो। या अगर आप डियर का लिखना चाहें तो डियर का भी लिख सकते हो, जैसे डियर इज़ माई फेवरेट एनिमल बिकॉज डियर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई और एनिमल के बारे में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। यहाँ पर बच्चों हमने स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया है।